बागेश्वर महाराज पहुंचे आज वृंदावन की पावन भूमि पर लाखों सनातनियों को लेकर। इधर में अगर आप बीच में देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तिरंगा। ये 100 फीट का तिरंगा है और पूरी यात्रा में दिल्ली से लेकर वृंदावन की पावन भूमि तक इसी तरीके से आया है। बागेश्वर महाराज जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि पर पधारे तो सबसे पहले उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। बांके बिहारी जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद निकल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और इधर में जहां पर इनका पंडाल लगाया गया था उसमें यज्ञ भी हुआ और लाखों की संख्या में साधु संत समाज भी पहुंचे और उन्होंने उस यज्ञ में आहुति लगाई। और इस यात्रा को सफल करने के लिए बागेश्वर महाराज ने सभी सनातनियों का धन्यवाद किया और बोला कि मैं जा रहा हूं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और आप लोग जाएं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि इतने लाख सनातनी एक साथ बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, धीरे धीरे करके सभी सनातनी बांके बिहारी जी के दर्शन कर लें। तब तक के लिए आप गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आएंगे और उसके बाद थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी तो आप आसानी के साथ में बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 20 किलोमीटर तक की ये भव्य यात्रा फैली हुई है। अभी हम आपको दिखाएंगे ड्रोन से इसका पूरा व्यू, कहाँ कहाँ पर होकर इस यात्रा में सनातनियों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि बताया गया था लगभग 5 लाख सनातनी। लेकिन जैसे ही ये यात्रा ब्रज में प्रवेश की तो लाखों की जगह लग रहा था जैसे कि सारे विश्व के रिकॉर्ड टूट गए हों। इतने सनातनी एक साथ पहुंच गए वृंदावन की पावन भूमि पर। अब आपको दिखाते हैं हम वो दृश्य जहां पर ये पंडाल लगा हुआ है। इस पंडाल में कितने भक्त यहां पर एक साथ जय श्री राम के नारों के साथ पूरी धरती को हिला रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बन के रहेगा। अभी ये यात्रा पहुंच चुकी है गरुड़ गोविंद मंदिर पर और गरुड़ गोविंद मंदिर से आप 4 धाम का नज़ारा देखिए। महाराज महादेव कितने बिल्कुल छोटे स्वरूप में नजर आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और हाईवे के दूसरी साइड में ये वो हाईवे है जो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत को जोड़ता है। इस प्रकार से जब इनकी यात्रा चली तो इस पूरे आगमन को रोक दिया गया। चारों तरफ से यहाँ पर बड़े वाहनों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी, छोटे वाहन तो चल रहे थे। अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छठी करा में मेरो वृंदावन लिखा हुआ है और इस मेरो वृंदावन पर ही महाराज जी ने सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया और यहाँ से चल दिए इस पंडाल की तरफ। जैसे ही इस पंडाल में पहुंचे तो सबसे पहले राम भद्राचार्य उनके जो गुरुजी हैं उनको माला पहना के अर्पण किया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देर तक बागेश्वर महाराज की पीठ थपथपाई और बोले कि तुम इस उद्देश्य में इस हिंदू सनातन की एक तरह जो यात्रा तुमने की है, इस यात्रा को लेकर आए हो, ये तुम्हारी सफल हो, सुखद हो, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। तो अभी आप ये देख रहे हैं ये वो दृश्य है जब बागेश्वर महाराज बांके बिहारी मंदिर जाने से पहले ही यहाँ पर जो सनातनी थे वो पहुँच चुके थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ही ये ग्राउंड आधे से ज़्यादा भर चुका है और जब बागेश्वर महाराज यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसकी हालत क्या होगी। ये बहुत बड़ा कई किलोमीटर में फैला हुआ ग्राउंड है। माता वैष्णो देवी और 4 धाम मंदिर के समीप है, ये बहुत बड़ा ये स्थान है और इसी स्थान में महाराज जी का ये पंडाल लगा हुआ था। तो आप माता वैष्णो देवी के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी और 4 धाम बिल्कुल बराबर में ही फैले हुए हैं और पूरे रोड पर महाराज जी के पीछे पीछे जो सनातनी चल रहे हैं वो अलग हैं और आगे की तरफ जो सनातनी चल रहे थे वो अलग थे। महाराज जी की इस यात्रा में सनातनियों का जो जमावड़ा था वो आगे की तरफ बहुत ज़्यादा था और पीछे की तरफ कम था। महाराज जी ने वैसे तो बोला था कि हम ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर चलेंगे, तो इसी प्रकार से काफ़ी ब्रजवासी आगे की तरफ चल रहे थे और बाकी जो महाराज जी के साथ में अन्य यात्रीगण पदयात्रीगण सम्मिलित हुए थे वो महाराज जी के पीछे पीछे चल रहे थे। तो इस प्रकार से भव्य आनंद
आप प्राप्त करेंगे। तो अब चलते हैं उस पंडाल में और उसके नज़ारे आपको दिखाते हैं, महाराज कितना भव्य नज़ारा सजा हुआ है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आपको वहाँ के बिल्कुल पास से बागेश्वर महाराज के दर्शन कराएंगे। हम ब्रजवासी हैं तो बागेश्वर महाराज की जगह पे हमसे बार बार बांके बिहारी जी बोला जा रहा है। बांके बिहारी लाल की जय। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है पूरा पंडाल। इसी पंडाल में बागेश्वर महाराज आए हैं दिल्ली से अपनी पदयात्रा लेकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तक। और अभी ये यात्रा चारधाम मंदिर में रुक चुकी है। चारधाम मंदिर में रुकने के बाद कुछ यात्रीगण जाएंगे बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए और कुछ भक्तगण जाएंगे गिरिराज गोवर्धन में परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि महाराज जी ने यहाँ पर बताया है कि मैं बांके बिहारी मंदिर में चला जाऊंगा और तुम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आ जाना, जिससे कि मंदिर पर अधिक दबाव ना पड़े। तो आइए लेते हैं इस भव्य आनंद। किस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर महाराज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को लेकर पहुंचे हैं हिंदू एकता पदयात्रा में। और ये हिंदू एकता पदयात्रा यहाँ पर आके सफल हो गई है, क्योंकि हिंदू एकत्रित हुआ है। लाखों की संख्या में हिंदू आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा पंडाल यहाँ पर भर चुका है और पंडाल से बाहर की तरफ ये लोग जा रहे हैं। आगे जाके बैठेंगे, क्योंकि पीछे की जगह तो पूरी भरी हुई है, आगे थोड़ी सी सीट खाली हुई है, तो उधर की तरफ ही ये सनातनी जो महाराज जी के साथ में आए हैं वो जा रहे हैं। तो बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा ये कितना बड़ा पंडाल है जो कई किलोमीटर के बीच में बनाया गया है। और यहीं पर महाराज जी जो है प्रवचन दे रहे हैं। लेते हैं उन सनातनियों की पदयात्रा का भव्य आनंद। राधे राधे महाराज। कहाँ से आए हो महाराज? वृंदावन से। वृंदावन से जी। तो आप पदयात्रा में शामिल नहीं हुए? क्यों हो रहे हैं? आज हुए? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। हाँ, महाराज जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। राधे राधे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य आनंद के साथ में भक्तगण खूब प्रसन्न हो रहे हैं और रील और वीडियो बनाने में काफ़ी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितने सनातनी एक साथ एकजुट हुए हैं। और यहाँ पर आप देखें हिंदू राष्ट्र जो है आ चुका है। जानते हैं, राधे राधे। कैसा लगा आपको इस पूरी यात्रा में? राधे राधे, बहुत अच्छा लगा ये यात्रा में। और बागेश्वर महाराज ने आपको अपनी गोदी में बिठाया था, उस समय पर आपको कैसा लगा, कैसा आनंद? स्वयं भगवान के चरणों में बगल में बैठा लिया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी सब पे कृपा करें, अपनी बागेश्वर वाले बालाजी, सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी, ये सब पे कृपा करें। और जितने भी सनातनी इकट्ठे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बने और गौ माता को जो गाय हत्या होती है वो बंद करें, लव जात बंद करें और जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई, यही हमारा वो है पूरे हिंदुओं का। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव महाराज की जय जयकार, जय राधा रानी मैया की जय जयकार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेकों सनातनी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं महाराज और एक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आनंद जी महाराज का भी स्वागत रहे। स्वामी तो भैया यहाँ पे आप देख रहे होंगे जी ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है जी। और जब ग्राउंड में लाखों की संख्या में सनातनी पहुँच चुके हैं, तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं आपको। देखो भैया, जय गरुण गोविंद मार्ग, जय गरुण गोविंद जी का जो दर्शन करने का जो जामता जाते भक्तगण और यहीं पे आ रहे हैं बागेश्वर महाराज नहीं है कि निकल के जाएंगे भाई। तो आप ब्रजवासिन को जमा बड़ो देखो, ब्रजवासिन को जन सैलाब देखो, कैसे छतन पे खड़े हैं कि महाराज जी के स्वागत का जो तैयार रह रहे हैं और जो सनातनी आगे की तरफ चल रहे हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो पुल पे खड़े है गए, चारों तरफ यहाँ पे जहाँ पे जगह मिल रही है वहीं पे सब के सब एक जगह पे इकट्ठे है गए और महाराज जी को इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे और कब हम उनके दर्शन करेंगे। तो आप देखोगे तो जो इतनी दूर तक किलोमीटर तक जो है यही तरीका से सब सनातनी एकत्रित है गए और ब्रजवासी गण इन जो पदयात्री हैं इनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों के साथ में इनका स्वागत कर रहे हैं। खाने के लिए भंडारे लगाए गए हैं जगह जगह पर, इन्होंने इनकी साफ सफाई भी पूरी चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कूड़े की गाड़ी चल रही है साथ में ही, और जिससे कि जहाँ पर भी जो भी गंदगी है तुरंत की तुरंत उसे उठाया जा रहा है और इस प्रकार से सनातनी आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पर कुछ ही क्षणों में आएंगे और देंगे इन भक्तों को दर्शन। तो अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा दूर, क्योंकि जितनी भी ये यात्रा है किसी छत पर खड़े होके हम देखेंगे, क्योंकि पास से तो जब उनका रेला आता है तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, धक्का लग जाता है, जिससे वीडियो बढ़िया नहीं बन पाती है। तो अब हम चलते हैं एक छत पर और वहां से दिखाते हैं आपको यहाँ के बहुत ही भव्य और अलौकिक नज़ारे। तो भैया आप यहाँ पे देख रहे हो कितना भयंकर जन सैलाब उमड़ पड़े हुए आज हिंदू एकता पद यात्रा में। आप यहाँ पे देख रहे हो बागेश्वर महाराज बिल्कुल बस कुछ ही देर में पहुँचे वाले हैं चार धाम मंदिर में। और आप यहाँ पुल के हालत देखो कितना जन सैलाब यहाँ पे उमड़े हुए है। बाबा के एक झलक दर्शन पाए का जे राधा कुंड का जे इधर से रास्ता जा रहा है और ऊपर सामने ही आप यहाँ पे देखोगे तो जे जो है वृंदावन नजर आ रहा होगा आप। और बिल्कुल गरुड़ गोविंद पर महाराज जी आ चुके हैं। तो जी यहाँ पे गरुड़ गोविंद मंदिर है सामने ही, और गरुड़ गोविंद से बिल्कुल अब वृंदावन की तरफ पहुँच रहे हैं। तो चलते हैं और महाराज जी की भव्य यात्रा को आनंद दिव्यामते हैं। तो भैया आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वृंदावन को नज़ारा है, वृंदावन में हिंदू एकता पद यात्रा को नज़ारा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कितना भव्य नज़ारा, चारों तरफ से यहाँ पर भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। बाबा यहाँ से नीचे की तरफ जा चुके हैं, महाराज जी यहाँ पर नीचे जा रहे हैं और पुल के ऊपर उनके दर्शनों के लिए बहुत ही भव्य आनंद प्राप्त करने के लिए भक्तगण इंतजार कर। तो भैया बागेश्वर महाराज यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जन सैलाब, यहाँ पे भक्तन को जन सैलाब देखो आप कितना ज़बरदस्त यहाँ पे नज़ारा देखने का मिल रहा है। ऐसा नज़ारा जो पूरा हाईवे कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर जावे वाला हाईवे पूरा बंद पड़े हुए है और पूरे जो हाईवे पे आपको सनातन धर्म की ध्वजा लहरामत हुई दिखाई दे रही होगी। तो बागेश्वर महाराज बिल्कुल कुछ ही क्षण में यहीं पे पहुँचे वाले हैं और उनके समर्थन उनके साथ जो भक्तगण चल रहे हैं वे सभी इस पद यात्रा में भाग ले रहे हैं। तो हम आपको ये पूरा व्यू दिखा रहे हैं। काफ़ी दूर से हम एक छत पर खड़े होके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस भव्य यात्रा में जो जन सैलाब है वो पास से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर से आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो रोड है वो किस प्रकार से भरा हुआ चल रहा है। बहुत ही अलौकिक और भव्य आनंद भागते हुए श्रद्धालुजन बागेश्वर महाराज के दर्शन करते हुए, ध्वज लहराते हुए, बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद। तो इसका व्यू हम आपको दिखाएंगे अभी ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गरुड़ गोविंद मार्ग पर ही महाराज जी यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही अलौकिक आनंद रस, देवता भी आने को तरस रहे हैं इस प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए कि हम भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो भैया जय मेरो वृंदावन, और यही है कि महाराज जी अब जा चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं जाए पद यात्रा में। तो देखते हैं कैसो आनंद रस जब वृंदावन के रोड पे बरस रहा है। तो महाराज देखो अब हम आ चुके हैं चार धाम मंदिर पे, यही वो चार धाम मंदिर है और यहीं पे है कि महाराज जी अभी निकल के गए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बगल में ही कई स्थान ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर भक्तों को खाने की सुविधा दी जा रही है। अन्नपूर्णा और अनिरुद्धाचार्य जी के भंडारे यहाँ पर साथ में चल रहे हैं और बाकी ब्रजवासियों के भंडारे भी चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा रोड किस प्रकार से भरा हुआ है।
काफ़ी सनातनी तो बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट के भी आ रहे हैं और कुछ यात्रीगण पदयात्रा में जा रहे हैं आगे की तरफ और कुछ उस पंडाल में बैठे हुए हैं। तो एक साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सनातनियों का जमावड़ा, सनातनियों का जन सैलाब कैसे टूट पड़ा। वृंदावन की बांके बिहारी जी की पावन भूमि पर हिंदू राष्ट्र बनाने की उमंग है। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके उम्मीद में जितने भी ब्रजवासी गण हैं उनका साथ और इन पदयात्रियों का साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी घोषणा को करते हुए जय श्री राम के नारों के साथ में ये सभी पदयात्री आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ पीछे की तरफ जा रहे हैं, कुछ गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं तो कुछ अन्य मंदिरों में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये पूरा रोड अब आपको दिखाई दे रहा होगा भरा हुआ। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं उस भव्य पंडाल में। तो ये बगल में ही पंडाल का रास्ता है और पंडाल के भी आपको कराते हैं दर्शन। तो इस प्रकार से सनातनी हिंदुओं का जो ये यात्रा था ये संपन्न हुआ। बागेश्वर महाराज यहाँ पर लाखों की संख्या में सनातनियों को एक साथ इकट्ठा करके लेके आए हैं और वो सभी यहाँ पर अब प्रसन्न हो रहे हैं। तो अब बागेश्वर महाराज यहाँ पर करेंगे अनाउंस, उसका वीडियो आपको मिलेगा दूसरे वीडियो में। तो साथियों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। दूसरा वीडियो आप देखना न भूलें, उसी वीडियो में आपको अब यहाँ की आगे की स्टेज का प्रोग्राम दिखाया जाएगा, कैसे यहाँ पर महाराज जी अनाउंस करते हैं और आगे की पदयात्रा कहाँ से प्रारंभ करेंगे, कहाँ तक चलेगी, पूरी जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आज आपने इस वृंदावन की पावन भूमि के दर्शन किए और इस पंडाल के दर्शन आप कर रहे हो। बड़े ही सौभाग्यशाली ये पदयात्री हैं जिन्हें बागेश्वर महाराज के साथ चलने का मौका मिला और उनके साथ में ये सभी चले। तो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी न भूलें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसे ही आनंदमयी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।